नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान भड़के कमिश्नर, अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को जमकर लगाई फटकार। उत्तराखंड में कांग्रेस के अपमान को लेकर रीवा में निकाली गई रैली, सत्याग्रह का किया गया आयोजन। आम जन की समस्याओं को लेकर रायपुर करचुलियान में विशेष शिविर का किया गया आयोजन। विधायक नागेंद्र सिंह रहे उपस्थित। और सुबह से हो रही बारिश ने शहर की जल निकासी की खोली पोल, कई मोहल्ले जलमग्न। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इन व्यवस्थाओं को संतोषजनक नहीं मिलने पर कमिश्नर ने अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की जमकर फटकार लगाई है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं मिलने पर कमिश्नर ने अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को जमकर फटकार लगाई और साफ कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। कमिश्नर ने अस्पताल में अलग अलग वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों से इलाज एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अस्पताल परिसर में भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था की कमी को लेकर उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कई तरह की अव्यवस्थाएं सामने आने पर कमिश्नर ने अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर व्यवस्थाओं को सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समय में सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के बाद श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन अधीक्षक राहुल मिश्रा, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक और चिकित्सकों के साथ करीब आधे घंटे तक बैठक हुई। इसमें अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आज ये जो सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है रीवा का, उसका इंस्पेक्शन करने के पीछे उद्देश्य था कि जो यहाँ सुविधाएं दी जाने का प्रावधान है, मैं देखने आया था कि सुविधाएं उस तरह की मिल जाएगी। जो मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से चल रहा है, उसके तहत विभिन्न संस्थाओं का इंस्पेक्शन किया जाना है। उसी के तहत आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रीवा का इंस्पेक्शन किया गया है। यहाँ जो विभिन्न वार्डों में, आईसीयूज में जाकर के जो चीजें देखी हैं, उसमें बहुत सारी जो सुधार की जरूरत है। डॉक्टर्स की मीटिंग लेकर के उनको बताया है और समय दिया है कि अगले 1 हफ्ते में उसमें कुछ सुधार और करें, ताकि जो यहाँ के पेशेंट हैं, यहाँ आने वाले पेशेंट, उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सकें। सभी लोगों ने मिलकर के ये विश्वास मुझे दिलाया है कि अगले 1 हफ्ते में, 15 दिन में जो कमियां आपने देखी हैं उसको ठीक करेंगे। इसके बावजूद भी अगर ये कमियां रहती हैं, और क्योंकि मैं इंस्पेक्शन रेगुलर करूंगा, तो फिर निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी जो जिम्मेदार होंगे। साथ ही मैं पेशेंट्स और उनके परिजनों से भी अनुरोध करूंगा कि अनावश्यक जो ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, एक पेशेंट के साथ कई अटेंडेंट जो आ रहे हैं, वो ना आए, क्योंकि उससे पेशेंट्स को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो कोई मेडिकल के जानकार नहीं है, बल्कि यहाँ आकर के वो अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं और पेशेंट्स को ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो अनुरोध रहेगा कि एक पेशेंट्स के साथ जो 2 अटेंडेंट अलाउड हैं, उतने ही लोग यहाँ आए, ताकि उनको बेहतर सुविधाएं दी जा सकें और व्यवस्थाएं थोड़ा सा साफ सफाई या सिक्योरिटी या और जो सुविधाएं हैं, जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो कमी है, वो सब पे चर्चा हुई है। वो निश्चित इसको बढ़ाया जाएगा और सुविधाएं इंप्रूव की जाएंगी। वहीं एक अन्य मामले में रामपुर बाघेलान से आए पीड़ित नामदेव परिवार ने बताया कि सुबह 9 बजे से पोस्टमार्टम के लिए बैठे हैं, लेकिन तहसीलदार साहब नहीं आए, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि प्रिंसी नामदेव नामक मरीज को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे थे, जिसे बुखार आई थी, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या बताया परिजनों ने, सुनिए। सर, मेरा त्रिवेश नामदेव है और ये रामपुर बगलान से आए हैं। पीएम के लिए दिखाने के लिए आए थे, बोले मरीज खत्म हो गया हमारा, तो बोले पीएम हो जाएगा। अभी तक सुबह 8 बजे से पीएम के लिए थे, अभी तक बॉडी नहीं मिली है। बैठे हुए हैं, किससे? कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आए कि सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब से सुबह से बैठे हुए हैं हम, 8 बजे सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं। पीएम क्यों नहीं हो पाया? क्या बोले तहसीलदार सर आ रहे हैं, अभी तक तहसीलदार आए नहीं। सुबह 9 बजे से फोन कर दिए हैं, अभी तक आए नहीं है। अभी तो 6 बजे आप तो पीएम होगा नहीं। अब क्या बताए सर, जैसा भी हो। अच्छा, तहसीलदार क्यों नहीं आए? अब क्या मालूम, वो चौकी में पूछे, चौकी बोले कि जाइए आप लोग का अभी ना हो पाएगा, तहसीलदार जब तक ना आएगा जब तक आपको पीएम नहीं होगा। आमजन की समस्याओं के निराकरण और शासन की योजनाओं की निगरानी के लिए रायपुर करचुलियान में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह उपस्थित रहे।
रीवा जिले में आम जनता की समस्याओं के मौके पर निराकरण और शासन की योजनाओं की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दूसरा शिविर रायपुर करचुलियान विकासखंड मुख्यालय में आयोजित किया गया। शिविर में शामिल होने के लिए कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी अपने दलबल के साथ बस में सवार होकर रायपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान रास्ते में ही अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए दिखाई दिए। शिविर में विधायक नागेंद्र सिंह, कलेक्टर सूर्यवंशी सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई और लोक सेवा गारंटी योजना में दर्ज आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। अधिकारियों ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लगभग 10-12 पंचायतें हैं, वैसे सारी पंचायतों के माध्यम से इसको कराए। छोटे छोटे कैंप रखे हैं ये, ताकि अधिकतम लोगों को लाभ मिले। दूसरा, इसमें ये भी देखना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि अधिकारी जाके कुछ जो कार्यालय है उनका निरीक्षण भी करेंगे, जैसे स्कूल हो गए, आंगनवाड़ी हो गई, दूसरे और भी कार्यालय हो गए, तहसील हो गई, और भी जो कार्यालय है उनका निरीक्षण भी करना है, ताकि देखना है कि वहाँ क्या स्थिति है। तो हम इसको इस कार्यक्रम में निरीक्षण के पार्ट को भी इसमें सम्मिलित करते हैं। एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योग को काफी बढ़ावा दिया है। आप देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उद्योगों के बढ़ावे के लिए, इंडस्ट्री खोलने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो वो उस कंपोनेंट को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अभियान का मतलब ही है कि हम आम जनों का विश्वास अर्जित करें और मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस प्रारंभ की गई महत्वपूर्ण योजना को सफल बनाने का हम सब प्रयत्न करें। और मुझे ये खुशी हुई है कि तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं। जैसे जन सुनवाई का अभियान कलेक्ट्रेट में होता है हर हफ्ते, विभिन्न ब्लॉकों में होता है, और अन्य विभागों के स्तर पर भी इसका कार्यक्रम होते रहते हैं। अभियान पूर्णतः कर्मचारियों, अधिकारियों और माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन और उनके अधिक से अधिक क्रियाशील होने। शुक्रवार सुबह से हो रही लगातार बारिश ने एक बार फिर शहर के जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसान पर्याप्त बारिश और फसलों को रोग से बचाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। रीवा में शुक्रवार सुबह से हो रही लगातार बारिश ने एक बार फिर शहर के जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई, जबकि कई घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। लगातार बारिश के चलते संजय गांधी अस्पताल परिसर, वार्ड क्रमांक 25, बाणसागर कॉलोनी, नेहरू नगर और नगरिया सहित शहर के कई हिस्सों में जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई। कई सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों में बारिश का पानी घरों और दुकानों तक पहुंच गया। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बारिश से किसानों को फिलहाल कोई खास राहत नहीं मिली है। किसानों का कहना है कि इस बार अब तक औसत से कम बारिश हुई है, जिसके चलते फसल की पैदावार प्रभावित होने की आशंका है। वहीं खेतों में खड़ी फसलों पर अब रोग का असर भी दिखाई देने लगा है। उड़द और मूंग के पत्ते पीले पड़ने लगे हैं, जबकि धान के खेतों में चारा घास उग आने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कच्चा मकान ढहने से मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। रीवा में बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। कच्चा मकान ढहने से मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। हादसा सगरा थाना क्षेत्र के मनगहरी गांव में हुआ। जानकारी के अनुसार करीब 45 वर्षीय सविता चतुर्वेदी जर्जर मकान में मौजूद थी। बताया जा रहा है कि मकान में काम चल रहा था और पटिया खिसकने के बाद अचानक दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार की चपेट में आने से सविता मलबे में दब गई। हादसे के बाद मौके में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौजूद 2 अन्य लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण पहले से जर्जर मकान कमजोर हो गया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। घटना हो गई, हमारे घर की दीवार बैठ गई पानी के कारण, तो मिसेज हमारी दब के उसमें खत्म हो गई। क्या नाम था? सविता चतुर्वेदी।
45 साल की थी। कितने बजे घटना है? ये 4:30 बजे की घटना है, कल शाम को। अब उसका घर में घटना के वक्त कैसी घटना हुई? मतलब दीवार पानी खाती थी, उसके पीछे घर बनवा रहे थे, उसको पानी खा के दीवार जर्जर हो गई थी, तो वो बैठ गई। लग रहा था कि नहीं बैठेगी, लेकिन हो गया, बैठ गई। और भी कोई था साथ में? बच्चा था, बहू थी, तो ये दोनों भागे और वो भी भागी। उसका पैर फिसल गया सीढ़ी से। अच्छा, घर के अंदर 3 लोग थे? 3 लोग थे जी। मैं बाहर था, एक बेटा बाहर है, बाहर रहता है। तो अभी कहाँ अस्पताल मृत हो गई? हाँ, मृत हो गई, कल ही मृत हो गई थी, मतलब वही दब के वो उसी समय ख़त्म हो गई थी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरी बाज सहारे ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंदी तक खाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। सीढ़ी दर सीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरी बाज ज्वेलर्स सहारे ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुर में करंट की चपेट में आने से 50 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। रीवा में बिजली के तार से कटिया फंसाने के दौरान एक ग्रामीण की मौत हो गई। हादसा बिछिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव में हुआ। मृतक की उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक राजकुमार पटेल तार फंसाने का प्रयास कर रहे थे, तभी करंट की चपेट में आ गए। गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शन के लिए कटिया फंसाकर बिजली इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति लंबे समय से बनी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई जगह बिजली विभाग के कर्मचारी भी अवैध कनेक्शनों को लेकर प्रभावी कार्रवाई नहीं करते। इससे पहले भी अलग अलग स्थानों पर बिजली के तार और करंट की चपेट में आने से लोग हादसों के शिकार हो चुके हैं। बरसात के मौसम में नमी और पानी के कारण करंट फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। इस हादसे ने एक बार फिर बिजली विभाग के अवैध कनेक्शन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल खड़े किए हैं। एमपी की गलती के कारण भाई को करंट मार दिया है। कहाँ पर घटना हुई? ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर गड्डी रोड। कैसे घटना हुई? क्या करें? लाइट बनाने गए थे, तार फांसने, तो क्या एमपी भी आज तक केबिल नहीं फांसी। अगर केबिल लगी होती तो तार फांसने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ट्रांसफार्मर में गए और पानी भरा था, तो जैसे तार फांसे पता नहीं कहाँ तार लगा था, जा करके हाथ में लग गया और पानी नीचे भरा था तो करंट मार दी। कितने बजे घटना है? 3 बजे की है सर, रात में। शाम को। क्या नाम था इनका? राजकुमार पटेल, स्नाप गंगा प्रसाद पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? लक्ष्मणपुर गड्डी रोड, थाना बिछिया, तहसील हुजूर नगर, जिला रीवा में। शिकायत नहीं की थी वहाँ खुले में तार वार पड़ी है? 3-4 बार की है तो कोई सुनता नहीं है। कितने वर्षों से ऐसा चल रहा है? कम से कम 4 देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom, LLB, BA, LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेडगेवार नगर में है। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर रीवा में आज तिरंगा यात्रा और सत्याग्रह का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस नेता के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में रीवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकालकर सत्याग्रह किया। कांग्रेस ने इस घटना को सामाजिक और जातिगत सम्मान से जोड़ते हुए विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रीवा में तिरंगा हाथ में लेकर रैली निकाली और भारत माता की जय के नारे लगाए। रैली के बाद सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। कांग्रेस का आरोप है कि खड़गे के हल्द्वानी दौरे के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम स्थल को धोया गया, जिसे कांग्रेस ने अपमानजनक बताते हुए विरोध जताया है। देखिए, ये आज एक रैली और सत्याग्रह का कार्यक्रम है जो हमने विवेकानंद पार्क से विवेकानंद जी के स्तुति के बाद शुरू किया और आज अंबेडकर जी की प्रतिमा पर आए हैं। जिस तरीके से आप सबने जानते हैं कि हल्द्वानी में जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है। खड़गे जी के कार्यक्रम में जब खड़गे जी ने हल्द्वानी में मंच पे अपना भाषण दिया, उनके भाषण में ना तो किसी धर्म का विरोध था, ना किसी जाति का विरोध था, वो मुद्दा आधारित आंदोलन था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मंच को धोया गया। ये उनकी दलित विरोधी, संविधान विरोधी जो मानसिकता है, जो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, ये उसका द्योतक है। इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को ना तो लोकतंत्र का संविधान है, ना तो लोकतंत्र का सम्मान है, ना इस देश के संविधान का सम्मान है, और ना उन्हें दलित का सम्मान है। वो बंधुत्व, समानता, एकता और समाजवाद के विचार के खिलाफ पार्टी है, जो सदैव से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंधुत्व के खिलाफ है, समानता के खिलाफ है, समाजवाद के खिलाफ है। और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको इस कार्यक्रम में के कारण उनको इसकी सार्वजनिक निंदा करनी चाहिए और देश से क्षमा मांगनी चाहिए। ये जिस तरह से खड़गे साहब का अपमान किया गया है, वो वास्तव में खड़गे साहब का अपमान नहीं है। ये अपमान इस लोकतंत्र का है, बाबा साहब के संविधान का अपमान है और इस देश के आम नागरिकों का अपमान है, जिनका विश्वास लेकर के ये सरकार बनी थी, वादे करके बनी थी। ये अपनी संस्कृति को, मर्यादा को सब भूल चुकी है। तानाशाह बन करके हमारे गरीबों के हक और अधिकार कर कुठाराघात कर रही है, उनके स्वाभिमान और सम्मान को चोटिल कर रही है। इसकी जितनी निंदा हो कम है। और प्रधानमंत्री में अगर जरा सी नैतिकता है तो निश्चित रूप से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते, वो संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। रीवा के बहुचर्चित अर्जुन नगर हत्याकांड मामले में न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है।
रीवा के बहुचर्चित अर्जुन नगर हत्याकांड मामले में न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। 22 मई 2013 को अमैया थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर में एक युवक की डंडे और पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने एक युवती सहित 2 युवकों को आरोपी बनाया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजीव सिंह शेरा ने इन साक्ष्यों पर सवाल उठाते हुए न्यायालय का ध्यान उनकी कथित विसंगतियों की ओर दिलाया। बताया गया है कि फॉरेंसिक जाँच से वापस आए कपड़ों और डंडों की साइज एवं बनावट रिकॉर्ड में दर्ज विवरण से अलग पाई गई। इन साक्ष्यों और विरोधाभासों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने राजू सिंह बघेल, अजीत पटेल और आरोपी बनाई गई युवती को दोष मुक्त कर दिया। 22/5/2023 को वैभव सिंह नाम के लड़के की अर्जुन नगर, जो द्वारका नगर रीवा के पास स्थित है, अमैया थाना अंतर्गत आता है, वहां पर ये बताया जाता है पुलिस द्वारा कि उनकी वैभव सिंह की पत्थर से कुचल करके और डंडे से पीट करके उनकी हत्या कर दी गई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है अमैया थाना में। और अमैया थाने में राजू सिंह बघेल और अजीत पटेल और एक अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाता है। और गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस द्वारा ये बताया जाता है कि उनके बताने पर एक डंडा और बुलेरो वाहन जिसका उपयोग किया गया था और कपड़े बरामद किए जाते हैं, और जिसका फसल से फॉरेंसिक से जांच कराई जाती है, जिसमें पाया जाता है फॉरेंसिक के अनुसार कि कपड़े में जो आरोपी द्वारा पहने गए थे मौके पर और जो डंडा यूज किया गया था बताया गया है, उसमें खून पाया गया। और जांच के दरमियान जो रिपोर्ट आती है उसके पश्चात जो कोर्ट में स्टेटमेंट होते हैं गवाहों के और अंतिम निरीक्षण अधिकारी के जो स्टेटमेंट के समय डंडा और वो कपड़े पेश किए जाते हैं, तो जो जब्ती थी डंडे की और जो कपड़े की जब्ती थी और जो एफएसएल से लौट के आया डंडा और कपड़े, वो भिन्न भिन्न पाए गए। इससे सिद्ध हो गया कि मतलब जो कपड़े और जब्ती बताई गई है पुलिस के द्वारा वो अलग है और जो एफएसएल की रिपोर्ट है वो अलग है, और दोनों में भिन्नता है। इससे मतलब ये कि पुलिस द्वारा इस टेम्पर्ड एविडेंस को टेम्पर्ड किया गया है, क्रिएट किया गया है, करेक्शन नहीं किया गया है। और इस मामले में 23 गवाहों को परीक्षण कराया गया था, साइबर एक्सपर्ट का परीक्षण कराया गया था, मोबाइल कार डिटेल और टावर लोकेशन का हुआ था, लेकिन उसमें कैप रिपोर्ट भी प्रूव नहीं हो पाई थी। तो सारे गवाहों को देखते हुए उसके पश्चात माननीय न्यायालय ने पाया है कि जो राजू सिंह और अजीत पटेल और एक अन्य जो है वो निर्दोष थे और उनको निर्दोष पाते हुए दोष मुक्त का निर्णय पारित किया। जमीन पर कब्जा करने का एक नया तरीका सामने आया है। फर्जी सचरा तैयार कर जमीन के बारिश बनने और फिर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। रीवा में जमीन पर कब्जा करने का एक कथित नया तरीका सामने आया है। फर्जी सजरा तैयार कर जमीन के वारिस बनने और फिर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। मामला बिछिया थाना क्षेत्र के सिलपरी गांव का बताया जा रहा है। फरियादी के मुताबिक सिलपरी में प्यारेलाल कुशवाहा की जमीन पर कब्जा करने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। आरोप है कि सजरा में कुछ लोगों के नाम वारिस के तौर पर जोड़कर जमीन पर कब्जा कर लिया गया। मामला जब राजस्व न्यायालय पहुंचा तो कथित फर्जी सजरा भी सामने आया। दस्तावेज में अपने हस्ताक्षर देखकर ग्राम सरपंच भी हैरान रह गए। सरपंच का कहना है कि वो हिंदी में अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर करते हैं, जबकि सजरा में उनके नाम से अंग्रेजी में हस्ताक्षर और सील दिखाई दे रही है। फरियादी ने पूरे मामले की शिकायत बिछिया थाने में की है। हमारे ससुर जी के साथ प्यारेलाल कुशवाहा जी हैं, उनकी जमीन चोरी हो गई है जी। राम स्वरूप और कलावती सतीश त्रिभुजी कुशवाहा द्वारा फर्जी सचरा तैयार करवा कर भरोसा कुशवाहा को मृतक जोरी के दर्शाते हैं, जबकि भरोसा नाम का व्यक्ति ही जोरी में नहीं है। और फर्जी सचरा तैयार कर सरपंच की सील साइन नहीं, अपने से ही सील साइन लगा लेते हैं। और ये 2/11/14 को सचरा बना के 5/12/14 को ये तहसील में पेश करते हैं, और उसी के आधार पे आज मेरे को 14 साल से परेशान करके रखे हैं। सिविल न्यायालय में मामला चल रहा है। और उसको सजरा जो है इसको फर्जी कैसे बता रहे हैं? मैं फर्जी इसलिए बता रहा हूं कि मैं जनपद पंचायत से भी जांच करवा चुका हूं। जनपद पंचायत से आतिश त्रिपाठी को जांच को मिला मेरा प्रतिवेदन, उन्होंने जाके वहां मौके स्थिति में जांच किए और वहां फर्जी पाया गया। ये दस्तखत है, उसमें दस्तखत किसके हैं? ये इसमें इंग्लिश के से दस्तखत है, जो कि सुनीता कोरी हिंदी से अपनी दस्तखत करती है। अब 5/12/14 को सुनीता कोरी हमको अपने लेटर पैड में लिख के देती है कि एक जोरी का शारदा कुशवाहा का खानदानी सचरा हमारे द्वारा नहीं बनाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकाली।
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रीवा में तिरंगा यात्राओं का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शहर में तिरंगा रैली निकाली और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा रैली की शुरुआत विवेकानंद पार्क से हुई। हाथों में तिरंगा लेकर निकले कार्यकर्ता देशभक्त के नारों साथ शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। रैली सिरमौर चौराहा, महिया अस्पताल चौराहा, प्रकाश चौराहा और मृगनैनी होते हुए कॉलेज चौराहा पहुंची। इस दौरान पूरे मार्ग पर भक्ति का माहौल नजर आया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर में लगातार विभिन्न संगठनों की ओर से लगातार तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।